हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सही फौजी भाई को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा भाई, राम राम सभी को। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों माफ करिएगा, कुछ दिन से हमारी जो है डेली क्लास नहीं हो पा रही है। ठीक है, अभी भाई वही इशू है, वाईफाई का जो है स्पीड जो है अभी भी जो है कंटिन्यू जो है लो रह रही है, तो इसलिए जो है हमारी क्लास जो है स्ट्रीम नहीं हो रही भाई। ठीक है, कर तो दूंगा भाई, स्ट्रीमिंग पर बफरिंग रहेगी, इसलिए जो है मैं लाइव क्लास नहीं कर रहा। तो एक या दो दिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो है रिकॉर्डिंग क्लासेस ही आपकी चलाई जाए। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं अपने प्रश्नों को। तो आज हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी, आर्मी अग्निवीर जीडी या फिर आर्मी एमएस की तैयारी आप कर रहे हो तो आप सभी के लिए जो है आज का सेशन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। प्रश्नों की संख्या रहेगी 30 और इसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा 25 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन दोस्तों ने सेशन को फिर से बोल रहा हूं लाइक नहीं करा है, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ऑप्शन है न्यूरॉन, केशकात्वक, नेफ्रॉन या फिर यूरेटर्स। चलिए चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। किडनी या फिर गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, फंक्शनल यूनिट क्या होती है, बिल्कुल दोस्तों क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर सी किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने शब्द लेग बिफोर विकेट, क्या लेग बिफोर विकेट किस खेल से संबंधित है। द टर्म लेग बिफोर विकेट, यहां से आपके एग्जाम में 17 अप्रैल एग्जाम हुआ था, उसमें एलबीडब्ल्यू आपका पूछा गया था। एलबीडब्ल्यू पूछा गया था किसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है लेग बिफोर विकेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये किस खेल से संबंधित है, बिल्कुल दोस्तों किससे, क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से आपका संबंधित है। अगर आपको करंट का एक क्वेश्चन याद रखना हो तो एशिया कप याद रख लीजिएगा। एशिया कप जो है जो कि कहां पर हुआ था, श्रीलंका में आपका हुआ था। किस देश ने जीता है, हमारे प्यारे भारत ने। किसने जीता है, हमारे प्यारे भारत ने जो है आपका क्या एशिया कप खिताब जीत लिया है। और जो अक्टूबर मंथ में आपका आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका होगा, जो कहां पर होगा, यह हमारे प्यारे भारत देश में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन है, एक जनता, एक राज्य और एक नेता डैश की नीति थी। वन पीपल, वन स्टेट, वन लीडर, क्या एक जनता होगी, एक राज्य होगा और एक ही नेता होगा। यह रणनीति किसकी थी, स्टालिन की, मुसोलिनी की या फिर लेनिन या फिर आपके हिटलर की। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। एक जनता, एक राष्ट्र और एक लीडर की नीति किसकी थी, बिल्कुल दोस्तों किसकी थी, एडॉल्फ हिटलर की। किसकी थी, एडॉल्फ हिटलर की थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। Who was the first woman speaker of the Lok Sabha? ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, जन्मता महतुल्ला, मीरा कुमारी या फिर प्रतिभा पाटिल। भाई प्रतिभा पाटिल से याद रखना है, प्रतिभा पाटिल जो थी पहली क्या बनी थी, भारत की पहली प्राइम मिनिस्टर आपकी बनी थी। और पूछे लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर जो थे ये पहले लोकसभा के पुरुष अध्यक्ष थे या फिर पहले अध्यक्ष आपके पूछे जाते हैं। और यहां पर ही क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बिल्कुल सी दोस्तों कौन थी, मीरा कुमारी। कौन थी, मीरा कुमारी थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन है कि किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। विच कंट्री इज नाउ एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, क्या द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक कहा जाता है फिनलैंड को, आयरलैंड को, आइसलैंड को या फिर न्यूजीलैंड को। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020-21 में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए
जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल से दोस्तों 1000 देशों की, ठीक है, 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। किसे? फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। जो आपकी लार्जेस्ट आपकी रेड सॉइल आपकी पाई जाती है, ये भारत के कौन से राज्यों में पाई जाती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, या फिर राजस्थान एवं गुजरात। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। भारत में लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये भाई कहां पर आपका होता है? बिल्कुल से दोस्तों कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश और कहां पर? तमिलनाडु में। कहां? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपकी पाई जाती है सर्वाधिक लाल मिट्टी आपकी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कि नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? और उसके पहले मुझे बताइएगा कि नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है आपकी कौन से राज्य में स्थित है, यानी कौन सी स्टेट में आपकी स्थित है? नदी की बात करें तो ये किस नदी पर निर्मित है? बिल्कुल किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी। किस नदी? कृष्णा नदी पर आपकी निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी क्या देगा? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई अगर नागा अर्जुन सागर परियोजना पूछी जाए तो आपको जो है दो ऑप्शन स्टेट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। एक आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका जो है तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपको दोनों के दोनों ऑप्शन में देखने में मिल सकते हैं। इन दोनों देशों के या दोनों राज्यों के बीच में जो है आपकी कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? नागा अर्जुन सागर परियोजना आपकी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? Who among the following is called the शेक्सपियर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, कबीरदास, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल से दोस्तों भारत का शेक्सपियर किसे? कालिदास को। किसे? कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1906 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन ने किस व्यक्ति ने अध्यक्षता करी थी? यानी कौन सा व्यक्ति जो था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, या फिर लाला लाजपत राय। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइएगा कि 1906 में कलकत्ता आयोजित अधिवेशन कांग्रेस का अध्यक्षता किसने करी थी? बिल्कुल किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने आपके करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है कि संसद के दो सत्रों के बीच का समय अंतराल जो है किस अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? जो आपके पार्लियामेंट के दो सेशन होते हैं उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 मंथ से अधिक। कितने? 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 6 मंथ में आपका एक ना एक जो है सेशन आपका क्या होना चाहिए? एक सत्र आपका होना जरूरी है। वैसे साल में जो है, ठीक है, एक साल में 3 सत्र आपके होते हैं। ठीक है, और सबसे लंबा सत्र अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा कि सबसे लंबा सत्र जो होता है वो कौन सा आपका होता है? जरूर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है? अब्दुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब या फिर अफजलुल हक। चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली आपके आर्मी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सीधे से कौन से थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा निर्मित पहली मिसाइल थी? क्या फर्स्ट मिसाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस या फिर धनुष? भाई सभी के सभी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है, स्पेशली आर्मी जीडी, आर्मी एमईएस के लिए। तो तैयारी शुरू कर दो। अगर तैयारी शुरू नहीं करी है, लेवल थोड़ा अप रहेगा इस बार जो है आपका आर्मी जीडी में भी। चलिए भाई भारत द्वारा निर्मित पहली मिसाइल की बात की जाए तो पहली मिसाइल कौन थी? पृथ्वी थी। कौन थी? पृथ्वी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्वेश्चन है भाई, देखिएगा। अब बोलोगे ओमान, भाई ओमान देश जो है शायद ना पूछा जाए, पर जिम्बाब्वे क्वेश्चन आपका जो 10 सितंबर को पेपर हुआ था भाई, उसमें सेंटर की भर्ती में जो है जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम पूछा गया था। ठीक है, जिम्बाब्वे का नाम, प्राचीन नाम जो है शायद ही किसी को पता हो, किसी ने रट्टा मारा तो हो सकता है किसी को बताओ। तो ठीक है, ऐसे ऐसे नाम भी आपसे पूछ सकता है जो आपको जो है कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सेंटर वाले पूछ सकते हैं, तो भाई ऑनलाइन एग्जाम टीसीएस जो है कुछ भी पूछ सकता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। यहां पर याद रखिएगा ओमान देश, ओमान देश की आपको कैपिटल बतानी है। ओमान देश की कैपिटल से पहले याद रख लीजिएगा ओमान देश की करेंसी क्या है। ओमान देश की प्रेजेंट आपकी जो वर्तमान करेंसी है क्या है? ओमानी रियाल। क्या है? ओमानी रियाल जो है किस देश की करेंसी है? रियाल। ठीक है, यहां बस ये रियाल रियाल रखना। रियाल जो है किस देश की कैपिटल है? किसकी? ओमान देश की करेंसी है। और कैपिटल की बात की जाए, बट इज द कैपिटल ऑफ ओमान, ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। क्या है? मस्कट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से क्या हो जाएगा? मस्कट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड दी गदर पार्टी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में करी गई थी। दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो है गदर पार्टी की आपकी स्थापना करी गई थी। पहले जो व्यक्ति आपको याद रखने, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, वो है आपके सोहन लाल वकना। कौन है? सोहन सिंह, माफ करिए सोहन लाल नहीं, सोहन सिंह वकना जो है ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति जिन्होंने जो है इसकी स्थापना करी थी, गदर पार्टी की स्थापना करी थी, वो आपके कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना द्वारा जो है किसकी स्थापना करी गई थी? 1913 में जो है गदर पार्टी की आपकी स्थापना करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है? Which of the following is the national game of बांग्लादेश? ऑप्शन है क्रिकेट, खो खो, कबड्डी या फिर मुक्केबाजी। चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? भाई भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के जो है राष्ट्रीय खेल याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपके हो जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए, मान्यता प्राप्त नहीं है, पर हम मानते हैं हॉकी। क्या मानते हैं? हॉकी को मानते हैं। आपको जो है पाकिस्तान का नेशनल गेम जरूर बताना है, जरूर आपको पता होना चाहिए। और बांग्लादेश की बात की जाए, बिल्कुल सी दोस्तों कबड्डी जो है किस देश का नेशनल गेम है? बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन है,
कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए कि कूनो नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क जो है कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या है? गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए, सिखों के 10वें गुरु थे या फिर इन्हें जो है अंतिम क्या कह सकते हैं? अंतिम सिख गुरु भी कह सकते हैं। ये सिखों के अंतिम गुरु थे या फिर 10वें गुरु थे, जिनका जन्म कहां हुआ था? अमृतसर में, आनंद साहिबपुर में, फतेहगढ़ साहिब में या फिर पटना में। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, उनका जन्म स्थान जो है कहां पर है? बिल्कुल दोस्तों कहां है? बिहार के पटना शहर में जो है इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? Who is the first Indian woman to win the Oscar award? ऑप्शन सुनिए, भानु अथैया, कल्पना चावला, तारा चेरियन या फिर हरिता कौर दयाल। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? बिल्कुल से दोस्तों कौन बनी थी? भानु अथैया। कौन बनी थी? भानु अथैया आपकी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, गोल क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? यहां गोल क्रांति हो गया है, यहां होना चाहिए था राउंड रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या राउंड रेवोल्यूशन जो है, रिवोल्यूशन जो है आपकी निम्न में से किस क्रॉप प्रोडक्शन से आपकी संबंधित है? किससे? आलू से। किसके? आलू के उत्पादन से आपकी कौन सी क्रांति संबंधित है? भाई गोल क्रांति। कौन सी? गोल क्रांति आपकी संबंधित है, राउंड रेवोल्यूशन आपकी संबंधित है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। क्वेश्चन 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? वेयर इज द इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? लक्षद्वीप, दमन द्वीप, तमिलनाडु या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में आपका स्थित है? तो बिल्कुल इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी? Who among the following is the first woman to climb Mount Everest twice? ऑप्शन है संतोष यादव, विशेंद्री पाल, शरोन वुड या फिर केथी ऑडोट। यहां से एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की एकमात्र महिला जिसने जो है माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करा था, उस महिला का नाम बताइए। तो वो महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF भी कहा जाता है का मुख्यालय डैश में स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लोकेटेड? जिनेवा, लंदन, पेरिस या फिर वॉशिंगटन DC। पर यहां से एक ही बात आपको याद रखनी है, जो भी पैसे से संबंधित संगठन है या गठन है, संगठन है, फाउंडेशन है, कुछ भी है, भाई सभी के सभी जो है अमेरिका की कैपिटल
वॉशिंगटन डीसी। कहां? अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। पैसे से संबंधित जितनी भी संगठन या आपके फाउंडेशन है, सभी का सभी हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी में। कहां? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। बस भूलेगा नहीं। पैसा पैसा कहां से? वॉशिंगटन डीसी से। कहां से? वॉशिंगटन डीसी से। याद रख लो भाई, नहीं भूलेगा। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन बांसुरी, सरोद, सितार या फिर बीना। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। हरिप्रसाद चौरसिया जो है निम्नलिखित में से दोस्तों किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल से दोस्तों किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपके किससे? भाई बांसुरी होगा, क्या होगा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही। किससे संबंधित है? आपके हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपके बिल्कुल से दोस्तों किसे? बांसुरी से। किससे? बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन भी है। भाई क्वेश्चन है, नुआखाई क्या? नुआखाई किस राज्य का फसल त्योहार है? नुआखाई इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा। नुआखाई क्या? नुआखाई एक त्योहार है जो कि किसके लिए? फसल उत्पादन या फसल से आपका संबंधित त्योहार होता है। उसे किस राज्य में मनाया जाता है? बिल्कुल से दोस्तों किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। कहा? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। इंपोर्टेड क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी ने टीसीएस जो है बहुत ज्यादा डालता है। ये स्टैटिक जीजी के क्वेश्चन होते हैं भाई। देखना एसएससी जितने भी क्वेश्चन डालता है, टीसीएस माफ कीजिएगा, टीसीएस जितने भी क्वेश्चन डालता है वो सारे करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं। किसके? स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने क्वेश्चन है, एकता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? एकता स्थल इज द थंब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? ज्ञानी जैल सिंह, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर या फिर आर के नारायण। भाई सभी के सभी व्यक्ति याद है। देखिए भाई दो व्यक्ति मैं बताऊंगा, एक का आपको बताना है, एक व्यक्ति का मैं बताऊंगा। यहां पर बात करें एकता स्थल जो है, ठीक है, एकता स्थल जो है किससे संबंधित था? ज्ञानी जैल सिंह से। किससे? ज्ञानी जैल सिंह से आपका संबंधित था। आपको बताना है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या? चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। शहर है उज्जैन। भाई उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। ठीक है, बताइएगा उज्जैन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है और उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नर्मदा, तवा, ताप्ती या फिर क्षिप्रा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ताप्ती नदी जो है, ठीक है, ताप्ती नहीं, उज्जैन जो है किस नदी पे तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी। किस नदी पर? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। इंडिया डिवाइडेड क्या? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर बाल गंगाधर तिलक। चले जल्दी से दोस्तों बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना जो है किस व्यक्ति ने करी थी? बिल्कुल से दोस्तों किस व्यक्ति ने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है कौन सी बुक लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के पहले
प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बने थे। अब क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछले साल शायद क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम, क्या इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया, भारत विंस, भारत ने जीता, फ्रीडम यानी आजादी को। भारत ने आजादी यानी इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी या फिर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से एक सबसे ज्यादा बुक मुझे याद आती है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बुक मुझे याद आती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। और बात करें इंडिया विंस फ्रीडम जो है, बिल्कुल से दोस्तों किसने? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 29 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? साबरमती, कावेरी, तापी या फिर कृष्णा? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइएगा। इनमें से कौन सी नदी जो है कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। कहा? महाबलेश्वर से आपकी निकलती है। बिल्कुल से कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी का उद्गम जो है कहां से होता है? महाबलेश्वर से आपका होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन सुनिएगा कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? Which state does not share its boundary with म्यांमार कंट्री? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या फिर सिक्किम? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बिल्कुल सीधे कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य। कौन सा? सिक्किम जो है किस देश के साथ? म्यांमार देश के साथ अपनी बाउंड्री जो है शेयर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है। मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने घरवालों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।